स्वामी विवेकानंद विद्यालय की छात्रा रही। उसने नीट क्वालिफाई कर विद्यालय तथा अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। कहा गया है, प्रतिभा कभी गरीबी अमीरी की मोहताज नहीं होती है, ना तो प्रतिभा गांव और देहात देखती है। एक ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से। धनघटा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर दक्षिणी की रहने वाली सान्या पुत्री अशोक कुमार ने नीट क्वालिफाई कर विद्यालय, अपने परिवार तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सान्या ने इसका श्रेय स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज गगरगार धनघटा के अध्यापकों, अपने परिवार और समर्थकों को दिया है। सान्या को 4000 कैटेगरी की रैंक मिला है। सान्या की सफलता पर प्रधानाचार्य दीप नारायण चौधरी, प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव, विजय शंकर चौधरी, हरिकेश, जितेंद्र कुमार, अवधेश कुमार, दिलीप कुमार मिश्रा, विजय गुप्ता, ब्रजेश कुमार, हरिराम शर्मा, संदीप चतुर्वेदी, डॉक्टर आरपी पटेल, अवधेश चौधरी, राम वृक्ष आदि लोगों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की है। सान्या को विद्यालय पर बुलाकर मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया। सान्या ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इंटरव्यू में। स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज में नीट और जेईई का फाउंडेशन बैच संचालित हो रहा है, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। क्या नाम का है? हेलो, माय नेम इज सान्या। अभी आपने अचीवमेंट प्राप्त किया, क्या है वो, क्या है, कैसे आपने किया, बताइए थोड़ा सा। I qualified NEET and my score is 452 and category rank is 4000 and all India rank is 1,19,000। अच्छा, कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज से हुई है और मैं यहाँ पे LKG से लेके 12th तक मैंने यहीं पे पढ़ाई करी है। ऐसा देखा जाता है कि तमाम टीचर्स के बर्खास्त रहते ऊपर इस विद्यालय में सबसे अच्छे टीचर्स आप कौन लगे, किनका गाइडेंस ज्यादा मिला आपको? सबसे अच्छे टीचर LKG से लेके 12th तक जितने लोगों ने मुझे पढ़ाया वो सारे ही बेटर थे और बेटर नहीं तो बेस्ट थे। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे टीचर एवरेज स्टूडेंट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। मैं टॉपर नहीं थी और मैं कभी मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया, सेकंड भी इवन नहीं आया। मैं टॉप 5 से लेके टॉप 10 तक ही रहती थी। अच्छा, आप यहाँ पढ़ने आती थी? हाँ, डेली। तो जैसे देखा जाता है इंग्लिश मीडियम में अक्सर देखा जाता है संस्कार की कमी रहती है। नहीं, यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन तो इतना था कि 2 पोनी करके आना, ड्रेसअप होके आना, वेल मेंटेन होके आना, एवरीडे चेकिंग भी होती थी और कभी डांट भी पड़ती थी। लेट होने पे हम वापस भी चले जाते थे, गेट बंद हो जाता था। तो यहाँ पे डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं है। टीचर्स के अलावा सफलता में किसका हाथ है? टीचर, जितने सारे टीचर ने मुझे पढ़ाया सबका हाथ है सफलता में। इनके अलावा पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप? मेरी फैमिली का सपोर्ट इमोशनली और इकोनॉमिकली। अच्छा, आपने ये नीट क्वालिफाई किया है। हाँ जी। क्या सोच करके आप डॉक्टर बनना चाह रही हैं? डॉक्टर बनना, मैं 5th क्लास में थी तब से मेरा ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूंगी। ऐसे कोई भी पूछता था तो मेरे मुंह से डॉक्टर ही निकलता था, पर जैसे जैसे मैं ग्रो हुई तो फिर मुझे ऐसे लगा कि बहुत अच्छा ये तरीका है लोगों की सेवा करना। मतलब जनसेवा का माध्यम आपने चुना इसको। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और बताइए, जैसे आपने सफलता प्राप्त की, कितना मेहनत करती थी, किन कंसेप्ट पर ध्यान देती थी? मान लीजिए कभी कभी आप टेंशन में होती थी तो उसमें क्या करती थी? मैं जब यहाँ से निकली थी तो मुझे नीट बहुत टफ लगता था। इसकी वजह से मैंने 12th के साथ नीट एग्जाम दिया ही नहीं था। मैंने सोचा बस मैं पहले 1 साल तैयारी करूंगी, उसके बाद फिर मैं नीट का एग्जाम दूंगी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। उस टाइम पे भी मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, तो फैमिली का सपोर्ट था कि एक बार और ट्राई करो, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अगली बार जरूर हो जाएगा। और ये मेरे पास लास्ट चांस था। इसके बाद तो फिर मुझे नहीं तैयारी नहीं करती मैं, पर मेहनत करके हो जाता है सब कुछ। मैं यहाँ पे थी तो मुझे बहुत टफ लगता था, पर जब जाते हैं हम तो सारी चीजें स्कूल की ही होती है, 12th की होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पे जो बायो पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें मुझे वहां जाके कुछ नया नहीं लग रहा था। मुझे वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, पर कुछ नया नहीं था कि ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये वर्ड मुझे नहीं आता है। यहाँ पे जितनी सारी चीजें पढ़ाई जाती है वही सब कुछ होता है। NCERT की बुक रीड करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बस इनफ है। कितने घंटे तैयारी करती थी? मेरा 4.5 घंटे का क्लास रहता था। उसके बाद फिर रूम पे आके मोस्टली आधे घंटे मैं ऐसे फ्रेश होके उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 5 घंटे पढ़ रही हूँ, 4 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं था। 1 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ।
मैं बोर हो जा रही हूँ तो म्यूजिक पढ़ पढ़ के न्यूमेरिकल्स लगाओ, अगर बैठे बैठे पैर दर्द हो जाए तो टहल के पढ़ो, नींद आ जाए तो कभी कभी 1 घंटे सो भी जाती थी, पर दिमाग में यही रहता था कि अभी मुझे इतना करना है। कभी रात को ये मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं था कि मैं 12 बजे तक बस पढूं, कभी रात को 2-3 बज जाते थे तो कभी मैं 11 बजे सो जाती थी, पर हमेशा दिमाग में यही रहता था कि पढ़ना है मुझे ये कंप्लीट करना है, ये चाहे जब हो जाए, आज करना है। तो इस तरीके से जो इन बच्चों को सफलता मिलती है उनको क्या कहना चाहेंगे? जिनको असफलता मिलती है, अगर उनका मोटिव है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो फिर वो मैटर नहीं करता ज्यादा। मैं अगर इस बार असफल हुई होती तो फिर मैं नेक्स्ट जरूर ट्राई करती, और उनको भी यही करना चाहिए अगर उनका ड्रीम जो है वो स्ट्रांग है तो। जो आपके भैया बहन बैठे हुए यहाँ इस विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको? पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो और बस पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि एंजॉय करना छोड़ दो। मेरा ऐसा पर्सनल था कि मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी। मैं घर पे आती थी तो फिर मैं एक रात भी रुकती थी और मैं चली जाती थी। किसी फंक्शन में नहीं, दिवाली होली में मैं नहीं आई हूँ घर पे, पर आना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। पर मैं इतना ज्यादा प्रेशर ले ली थी अपने दिमाग पे कि मुझे आने का मन ही नहीं करता था। मैं फंक्शंस को एंजॉय नहीं कर पाती थी, तो इससे अच्छा मुझे यही रहता था कि मैं रूम पे ही रहूं, मैं वहीं पे पढ़ाई करूं, मेरा इतना कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे रहता था। सब्जेक्ट ऐसे कि कोई भी चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है तो हम उसकी थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान, थ्योरी हमें समझा दिया गया, नोट भी नहीं करते थे। बस इसमें क्या होता है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर फिजिक्स की बात करें तो कभी कभी तो मुझे अगर थ्योरी नहीं समझ में आती थी तो मैं वो रट भी लेती थी। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है नीट में कि क्वेश्चन जितना सारा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आई है तो क्वेश्चन करते करते आपको थ्योरी आ जाएगी। और बायो की बात करें तो बायो में बुक की हर लाइन आपको तैयार होनी चाहिए। इवन मुझे अभी भी 1-2 महीने हो गए हैं, मैंने पढ़ाई कुछ भी नहीं करी है, पर किस पेज पे कहाँ पे कौन सा किस साइड में फिगर है इतना तक मुझे याद है। ऐसी तैयारी हो जाती है बार बार बुक पढ़ने से। इवन मैंने 2 साल में एक चैप्टर को 10 बार पढ़ा होगा, 10 से 11 बार भी। जब भी कभी टेस्ट होता था तो वही याद है, सब कुछ याद है, फिर भी वही रिपीट करते हैं। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायो में। और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जरूरी होता है लगाना, थ्योरी से कुछ भी नहीं होता, बहुत बहुत कम होता है। बायो को करते हैं नॉर्मली, तो जो आप बोलिए दोनों साल मिला करके 10 साल पढ़ जाएंगे। हाँ, तो हम लोग का 2-3 महीने में उसके बाद हो जाता है, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में, जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इनमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर जितनी बार पढ़ोगे भूलोगे। शॉर्ट नोट बनाओ, दीवार पे चिपका दो, अपने टेबल पे चिपका दो। अब मैं तो